हेलो फ्रेंड्स, मैं इसराइल चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल राजनीति में उठापटक बहुत जोर की चल रही है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जनता का मन क्या है? सरकार किस तरह गोदी मीडिया से अपने आंकड़े पेश करवा रही है? ओरिजिनलिटी क्या है? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें करेंगे बाद में। पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो देख लेते हैं। सो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। का कि बिहार से 3-4 सीट निकलेगा बीजेपी के, और टोटल राजद और टोटल कांग्रेस। की बार 400 पार में कितना दम है? अब की बार 400 में कुछ दम नहीं है। ठीक, तेजस्वी इस बार 400 में 400 कभी बीजेपी नहीं जीतेगा, ये कभी नहीं जीतेगा। तेजस्वी को लाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। अरे मोदी इस बार खुद पार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। 400 का पार हो नहीं है, आप नहीं जान रहे। अरे गठबंधन की सरकार इस बार 400 पार होगा। क्या कह रहे हैं? बीबी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भगवान के पूजा कर रहा है। किस लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहा है? जब हमारा घर ही ठीक नहीं है, किस लिए कर रहे हो? दिल पर हाथ रख के पूछिए, पता चलेगा। खाली नौटंकी है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, इलेक्शन का डेट जो है वो फिक्स कर दिया गया है, और इलेक्शन का डेट आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो 400 पार हो जाएगा। और आप इसी पर पटना की जनता से पूछेंगे कि क्या वाकई इस बार भाजपा 400 पार वाले जो उनका ये कहना है वो कितना सच है। जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार होगा इस इलेक्शन। हो जाएगा। अच्छा, कंटिन्यू। बिहार में तो तेजस्वी लहर देख रहे हैं। नहीं, वही आएगा। 39 का 40 लेगा। 400 पार के 400 का कि बिहार से 3-4 सीट निकलेगा बीजेपी के, और टोटल राजद और टोटल कांग्रेस। आरजेडी जितवे करेगा। आरजेडी की क्या कह रहे हैं? बोलिए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का बात है कि हमारा अभी देश नोटबंदी का संकट से नहीं उभरा है। सबसे पहला इसका कोई हल नहीं निकला कि क्या लाभ हुआ देश को। दूसरा, जो नोटबंदी के बाद जो कोरोना आया, उससे अभी हमारा देश नहीं उभरा है, गंभीर संकट से नहीं उभरा है। इधर पेपर लीक होता है, ये तो समस्या, इस छोटा मोटा समस्या है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि मेरा ही पैसा से 70 करोड़ रुपया का डांसर विदेश से ला के मंगाया जाता है मेरा देश में। बिल्कुल। हम गरीब हैं। हमारा गांधी जी धोती कुर्ता पहन के और देश को बचाने का काम किए हैं। हमारा जो इसके पहले जो नेता है वो बहुत ही दिग्गज नेता थे, और त्याग करके देश को आज़ाद किए, बलिदान दिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो फांसी पर लटक गए। और आज हमारा देश में अगर 70 करोड़ का नाच नाचता है तो मेरा देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हम यही कहेंगे भगवान से कि इससे भी बड़ा, कोरोना से भी बड़ा संकट आए, ठीक है, और उसमें खाली नेता मरे, गरीब जनता बच जाए। बीजेपी तो कह रही है कि आपकी बात बीजेपी देखिए, बीजेपी क्यों नहीं, गरीब जनता। देखिए, राम का मंदिर, देश में राम का मंदिर बनाया जाता है। राम जी अपना एक धोबी को कहने के कारण एक अपना जो माँ जानकी है, सो इसी धरती का बेटी है, और यूपी में उनका ससुराल है, और राम जी का जो ससुराल है से बिहार में है, ठीक है। और राम जी का स्थापना किया आप यूपी में, और वही राम जी से हम करते हैं कि आप मेरा जो बहन है सीता माता, उसको आप त्याग दिए धोबी के कहने पर, ठीक है, धोबी को कहने पर त्याग दिए वन में हैं, और उन्हीं का आप स्थापना किए हैं यहाँ यूपी में, किए हैं एक धोबी के कहने पर। अब इतना बिहार का जनता भारत का जनता कह रहा है कि ईवीएम हैंग हुआ है, ईवीएम हैंग हुआ है, ईवीएम। आप क्यों नहीं सबूत देते हैं कि ईवीएम हैंग हुआ है या नहीं हुआ है? तो ईवीएम को भी हटा दो। की बार 400 पार में कितना दम है? अब की बार 400 में कुछ दम नहीं है। ठीक, आप एग्जाम्पल ले लीजिए हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल में भाजपा सरकार बना, अभी जो प्राकृतिक साथ खेल करेगा उसका अवश्य नाश होगा। मोदी ने 15 लाख कितना हेक्टेयर में फैला हुआ है हिमाचल प्रदेश का जंगल, अडानी के एक कहने पे उसने जंगल को 15 लाख पेड़ कट चुका है। यही है भाजपा सरकार, भाजपा वाला उछलते रहिए, मोदी वाला। क्या कह रहे हैं?
तेजस्वी इस बार 400 में 400 कभी बीजेपी नहीं जीतेगा, ये कभी नहीं जीतेगा। तेजस्वी को लाइए, मुख्यमंत्री बनाइए। तेजस्वी इस बार 400 में 400 कभी बीजेपी नहीं जीतेगा, ये कभी नहीं जीतेगा। तेजस्वी को लाइए, मुख्यमंत्री बनाइए और बिहार को बचाइए, रोजगार पाइए, आत्मनिर्भर। 2024 में प्रधानमंत्री का नारा है कि अब की बार 400 पार। अब की बार 400 एक सीट भी पार नहीं होगा बिहार से, ये युवा का नारा है। तो लोकसभा में फिर कौन जीतेगा? मतलब कि बीजेपी हारेगा। अगर बीजेपी हार जाएगी तो जीतेगा कौन? कांग्रेस जीतेगा, अपन सरकार बनाएगा। हाँ? अभी मुख्यमंत्री के तौर पर हम बिहार में तेजस्वी को देखते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के तौर पर अभी राहुल गांधी को लाइए, युवा नेता है अभी, ये नहीं एज पर नहीं जाइए कि ये क्या है, ये देखिए कि ग्रोथ रेट कितना है, क्वालिफिकेशन छोड़िए ना, ये देखिए कुछ सोचता कितना लेवल का। ऊपर अंबानी को अंबानी बनाना, ये मतलब गरीब को बनाना मोदी सरकार का ये नियम है। कभी बोलता है कि हम गरीब को साथ देते, कहाँ कौन गरीब? आपको कितना लाख रुपया दिया है मोदी सरकार? रोजगार के लिए भटक रहे, पटना में आज गए एसबीटी ऑफिस, कितना लाख दिया? पदाधिकारी बात नहीं सुनता है। राशन देने से कुछ नहीं होता है। देश को मान ली किसान जो कमाता है, किसान को जितना मतलब कि इतना जो भड़काव करता है नेता, कौन? मोदी सरकार करता है। हाँ, किस किसान को भड़काया है? हम बोलते हैं ना, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार का भी किसान अगर नहीं जानता है उतना उतना अगर किसान को अगर दे देना कुछ, किसान को ये नहीं चाहिए कि हमको मतलब कि जो भी है कि वो मतलब फिक्स रेट अच्छा चाहिए, बस ऐसा सुविधा दे, ऐसा मशीन दे, ऐसा 80 करोड़ जनता मेरा राशन लेता है फ्री में, ठीक ना। अगर नरेंद्र मोदी ने वही 80 करोड़ एनएसपी को हटा दे, किसान का सुविधा ला दे, तो जो किसान भी 5 करोड़ फ्री में लेता है, मोदी को यहाँ से 5 किलो भेजेगा फ्री में, कुछ ना लेगा, किसान खुशी खुशी जिएगा। वो यहाँ से 5 किलो मोदी को ही गिफ्ट कर देगा कि आप ही रखिए और विदेश भेजिए, उतना ही दाम पर करोड़पति बेचता है किसान से लेकर, ठीक है। किसान क्यों नहीं डायरेक्ट बेच सकता है? किसान डायरेक्ट क्या कह रहे हैं? अभी चंदा वाला जो पैसा जो हुआ राम भगवान वाला उसका भी जो है कि सुने मीडिया भाई के तरफ से, मीडिया भाई के तरफ से प्रेस रिपोर्टर के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि 80 करोड़ की कितना करोड़ हमको तो यादों नहीं है, लेकिन चंदा अरे हम नहीं दिए ना, हम दिए ना, तो जो भी सुनिए, जो भी चंदा दिए तो हमारा भारत का चंदा ना है, चाहे चंदा कोई भी दिया, हमारा भारत का, बिहार का, सबका चंदा गया, हमारा मंदिर सबका गया ना। और सुनिए और जो है सुनिए ना, और जो है क्या कह रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, भगवान पहले भी थे, आज भी है। हमको रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी को बोलिए कि 5 साल हो गया, इलेक्शन में अगर रेलवे के भी नहीं बहाली निकाले हैं ग्रुप डी के। सबसे पहला मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। अरे मोदी इस बार खुद पार हो जाएगा। अब फर्स्ट टाइम यहाँ तो बीच में धर्म ही नहीं आनी चाहिए। बेरोजगारी की आंधी ले डूबेगी। पिछला बार 40 में से 39 सीट हम नरेंद्र मोदी को दिए हैं। कितना बार बोल सकता है नरेंद्र मोदी कि हम बिहार में कितना बार आए थे? अभी इलेक्शन के टाइम है तो आता रहता है। कितना बार आया है? 1.5 साल से कितना बार आया है नरेंद्र मोदी? यूपी में 100 बार जाता है, बिहार में कितना बार आया है? हाँ, बिहार इतना पिछड़ा राज्य क्यों है? इसी इतने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 400 पार। कॉन्फिडेंस उसको लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन हम अंतर आत्मा में बता देता है कि हम कितना हैं। ठीक है, क्या कह रहे चाचा? वो अपने आत्मा से कर रहे हैं कि गारंटी है, गारंटी कहाँ है? पब्लिक तैयार ही नहीं है। पब्लिक धर्म पे चल रहा है अभी का जो है पॉलिटिशियन, सिर्फ धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हकीकत यही है। मेन बात है एजुकेटेड कोई पर्सन को अगर बढ़ाता तो आज ये नौबत नहीं आता कि हाँ बिहार में ये लीक हो रहा है या वो लीक हो रहा है। बस कुछ भी नहीं, और बस राशन दे देगा, बोलेगा कि मैंने सब कुछ किया, ये किया, वो किया, ये दिया, गैस सिलेंडर आज वो 100 रुपया कम किया, कल वो ही 200 रुपया गैस सिलेंडर पे बढ़ा के वही जीतेगा बंदा। क्योंकि यही होता है कि आज तुम्हारे लिए आदत बना रहा हूँ, नेट 5G दे रहा है, पूरा दिन भर चला लो। क्यों? क्योंकि वो बेकार है, क्योंकि उसको आदत बना रहा है फर्स्ट टाइम। और यही इसी वजह से
कभी भी देखिएगा यूट्यूब हो, देश में 5G लाना बेकार काम है। बेकार नहीं है, पर उसको आदत लगाना ये बेकार काम है। आप जैसे ही रूल, प्रधानमंत्री थोड़ी बोल रहे भाई की आदत लगा। अरे ये आदत नहीं, ये तेज आदमी लगा रहा है। प्रधानमंत्री तो इसके सपोर्ट है, ये तो पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि वो तो यूथ डिसाइड करेगी ना कि किस चीज का क्योंकि ये कैसा आदत हो रही है। अगर ये रूल हमेशा रहता तो बेटर है, और इसको अभी करके या फिर उसके बाद उसको खत्म कर देगा। और वही बंदा जो 4 रुपया 100 रुपया 200 रुपया कमा रहा है, वो बंदा 500 रुपया उसको रिचार्ज करके फिर उसी को 2 GB अति क्या बोलते हैं महीने का 28 दिन का फिर पैक डलाएगा। तो ये तो वही हाल हुआ कि मैंने मारा भी अच्छे से और दिया भी नहीं सही से, क्योंकि ये रूल है आदत सा बनाना, और ये आदत सबसे बेकार है। क्योंकि आदत रियलिटी में देखो तो पढ़ाई का हो और डेवलपमेंट का हो फर्स्ट टाइम, और धर्म की वजह से तो हकीकत पॉलिटिशियन अभी बहुत चल रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? एकदम कहना चाहते हैं, इन लोगों का कहना था कि युवा है राहुल गांधी, तो उनको मौका मिलना चाहिए। विपक्ष में अभी भी उतना टेंशन नहीं है जितना जीतने के बाद हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कि सोमवार को प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंगलवार और बुधवार को कौन बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अरे भाई हम बताते हैं, उसके बाद कौन कब बनेगा तुझे। बिहार में किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ में किसान नहीं है, उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बंगाल में किसान नहीं है, कहीं देखे विरोध करते हुए। पंजाब में 1 करोड़ का थार लेकर के आता है, वही किसान है, वही किसान है। और सुनिए अभी बोले ना, क्यों बिहार में विरोध नहीं हुआ किसान को? बिहार में विरोध नहीं हुआ, बिहार में भी किसान है, विरोध में अभी भी है वो। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि बिहार में किसान है तो विरोध नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं बिहार में? हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार पे बात होना चाहिए, हमें 400 पार पे बात नहीं होना चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार की बात करेगा युवा उसका साथ है। बस नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आपकी बात 400 पार। 400 का पार हो नहीं है, आप नहीं जान रहे। अरे गठबंधन की सरकार इस बार 400 पार होगा। 400 का पार हो नहीं है, नरेंद्र मोदी के सरकार भारी बहुमत से बनेगा। जब विपक्ष के भी जनता जान रही है, विपक्ष के बोलना काम है। आप भी जान रहे हैं, मीडिया अगर आप ही चला रहे हैं तो आप भी जान रहे हैं जनता से राय ले रहे हैं, तो लेकिन आपका काम है विपक्ष से और विपक्ष से पूछने के लिए। लेकिन मोदी जी बाजी मारेंगे ही 400 के पार आपकी बार। अच्छा, मोदी जी अगर हार जाते, अगर भाजपा हार जाती है तो फिर केंद्र में कौन आएगा? जो इंडिया अलायंस बना है इसमें किसका चेहरा है जो आएगा? सरकारें गिर जाएगा, कोई भी आएगा ना तो सरकारें गिर जाएगा, सरकारें नहीं चलेगा। मोदी जी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो योगी जी आएंगे। दोनों में से कोई एगो बनेगा मैडम। मोदी जी हैं तो मुमकिन है कोई भी काम है, मोदी जी नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। क्या कह रहे बोलिए? कांग्रेस को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलिए। मोदी जी कह रहे हैं आपकी बात 400 पार, लगता है बाद में। अब की बार ये बोलिए कि सुनिए, आप डिबेट कीजिए रोजगार पे। 2 करोड़ बोले थे ना, इस बार 4 करोड़ बोल के और फिर वही काम करेंगे। हाँ वोट देंगे ना इस बार? नहीं बिल्कुल, हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट? हाँ अच्छा, हाँ बिल्कुल। बिहार में कांग्रेस को जो दिक्कत हो रही है इंडिया अलायंस में, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है इंडिया अलायंस में। देखिए ये उन लोगों का मामला है, लेकिन दिक्कत तो हो रही है ना। दिक्कत होगा तो वो विभाग का, ये पार्टी का मामला है। बट हमसे पूछिए तो हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए। कोई पार्टी ये बात कर रहा है, बीजेपी का जो सम्मेलन हो रहा है उसमें ये बात हो रहा है कि हम आपको जॉब कैसे देंगे, यूनिवर्सिटी कैसे, कितना यूनिवर्सिटी बना, कितना कॉलेजेस बने, कितने IAMS बने, कितने एम्स बने। मतलब डिबेट उस पे होना चाहिए ना। आज के नौजवानों को क्या चाहिए? हम अंधभक्त थोड़ी हैं। जब तबीयत खराब होता है तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में। हम क्या, हमसे ज्यादा भगवान को कोई मानता है? 1 घंटा पूजा करते हैं रोज, लेकिन होता क्या है? होता क्या है? एक संतुष्टि होता है। लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे तो पास करा देंगे माँ सरस्वती? बताइए। क्या कह रहे हैं? बीबी को छोड़ दिया, बीबी को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भगवान की पूजा कर रहा है। किस लिए कर रहे हो? किस लिए कर रहा है? जब हमारा घर ही ठीक नहीं है, किस लिए कर रहे हो? उनका तो परिवार ही नहीं है। क्यों परिवार नहीं है? आज पूरा दुनिया लिख रहा है कि मोदी परिवार है, क्यों नहीं परिवार है? घर, अपना घर देखे ना, अपना घर देखे हो। घर छोड़ना सही था या गलत था? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अपना घर सही है नहीं, हम पड़ोसी के क्यों देखेंगे? पड़ोसी के क्यों देखेंगे कि आप गलत है कि आप सही हैं? हम अपना घर देखेंगे ना, पहले हम अपना घर देखेंगे। क्यों गलत है?
क्यों गलत है बताइए आप। क्या कह रहे हैं? इसीलिए 4 जून तारीख रखा हुआ है कि 4 जून के 400 के पार आएगा। अब मोदी जी के ही सरकार भारी बहुमत से बनने वाला, विपक्ष के भी जान नेता कि मोदी बिहार में देखिए, बिहार में जहाँ तक बात कर रहे हैं, बिहार में मोदी जी कह रहे हैं 4 जून को 400 पार वाला रिजल्ट होगा। 400 हो चाहे नहीं, 370 पार जरूर होगा, पक्का पार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोदी जी आएंगे, पार होगा 400 पार। जो कांग्रेस को भज रहे हैं ना, वो भी मोदी जी को ही वोट देंगे, भाजपा को ही वोट देंगे, एकदम 400 पार। इंडिया अलायंस बनाया गया है भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए। कुल मिला के 400 पार, इसको कोई रोकने नहीं जा रहा है। अबरी फिर मोदी सरकार। 6000 क्या कह रहे हैं? मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जो है बेरोजगारी लेकर बेरोजगारी पर कभी बात ही नहीं करते हैं। बोल रहे थे कि हम प्रत्येक साल 10 लाख रोजगार देंगे, ठीक है, प्रत्येक साल, ठीक है, 10 लाख ही हम मानते हैं कि 1 लाख भी देंगे ना, अगर देते 1 लाख भी देते तो अभी तक में बेरोजगारी मिट गई रहती, ठीक है। रेलवे में ले लीजिए कि 2018 में ALP की वैकेंसी आई थी। सर क्या लगता है इस बार भाजपा जो 400 पार वाला नारा दे रही है वो जमीनी हकीकत में कितना सच है? सब बोकस है। मिलेगा प्रधानमंत्री? दिल पर हाथ रख के पूछिए, पता चलेगा, खाली नौटंकी है। प्रधानमंत्री आ रहे, बिहार आ रहे हैं, अमित शाह कितनी बार बिहार आ चाह रहे हैं कि यहाँ का 40 को सीट मेरा रिजर्व हो जाए, इसीलिए बार बार आ रहे हैं। बस बस बस। दरभंगा में एक बार अमित शाह बोले थे कि एयरपोर्ट और अभी एम्स बन गया है और आदमी सब ले गया रोगी को कि एम्स में इलाज कराएंगे, लेकिन पता चला कि खेत में तब पानी है और रोजगार को लेकर पटना में और तेजस्वी जो बनाए हैं उसमें आ गए। क्या कह रहे सर? कौन है ये लोग कि जैसे लग रहा था कि कांग्रेस के सरकार में सब रोजगार में था, सब जहाज से जा रहे थे, और मोदी का सरकार आया तो सब बैलगाड़ी से चल रहे हैं। 2014 के बाद कहाँ रोजगार बताइए, कहाँ मिला? 2014 के बाद हर दुकान पे जो है जो 70 साल में नहीं मिला वो 14 साल में मिला। क्या नहीं मिला? डिबेट कीजिए ना भैया, क्या मिला? नहीं मिला। ये था आपको देश को, भारत देश को कौन जानता था? कौन जानता था? नीट में बैठता है, मेडिकल में बैठता है, उसमें 40,000 स्टूडेंट को सिलेक्शन होता है। कितना एम्स खोला है? दरभंगा एम्स खोला है। तो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। बीजेपी के बारे में लोगों के मन में क्या है। बहरहाल ये वीडियो बिहार की थी और आप समझ सकते हैं कि वीडियो में क्या था, आप अच्छी तरीके से समझदार हैं। लेकिन इसके बाद वेस्ट यूपी की हॉट सीट कैराना, जिसे पर मोदी, योगी, अमित शाह सब बोल चुके हैं, सब विजिट भी किया था इन्होंने पिछली बार। वो गर्मियों में उसे ठंडा यानी दून बनाना चाहते थे। उसके बारे में जो है एक वीडियो देख लेते हैं। इस बार भाजपा के खिलाफ जारी। जो हमारे यहाँ पर जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, 99% लोग हमारे गांव को उनको पहचान नहीं पाएंगे, हमारे यहाँ के सांसद हैं। भाजपा जो है वह किसान के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है। अगर कोई काम मांगने के लिए भी गए तो उनके पहले जाति पूछते हैं, वे लोग जाति पूछते हैं, ठाकुर हो जाए आप, कश्यप हो जाए आप, शर्मा हो जाए आप, अगर कायदा गुज्जर हो तो काम मिलेगा, अगर कोई और बिरादरी तो वहाँ काम नहीं मिलता। राजपूत समाज कभी भी किसी व्यक्ति की जाति नहीं देखता। ठीक है, इकरा गुजरों से पहला हमारी राजपूतों की व्यक्ति। और अगर हम बात करें सरकार की, सरकार केवल यहाँ पे एक दिखावा कर रही है धर्म के नाम पे। उनका मुद्दा है हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगना और कुछ नहीं। हिंदू वास्तव में अगर खतरे में है तो इस सरकार में है, क्योंकि ये हिंदू को खतरे का डर दिखा के वोट मांगते हैं। उस झगड़े के कारण कुछ गलत आदमी का जो है प्रभाव बढ़ गया, लाभ लेना चाहते हैं, राजनीतिक लाभ लेंगे लोग, और वो ले भी चुके हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब किसी झगड़े के, किसी धर्म के नाम पे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाएगा। तो सरकार की यही दिक्कत है कि किसान अच्छे कपड़े भी ना पहन पावे, खालिस्तान नहीं हो जाएंगे हम। सीसीए में आपका स्वागत है। हम अभी कैराना लोकसभा के चंदनामाल गांव के हैं। ये मुख्य रूप से एक राजपूत बाहुल गांव है, बाकी भी जातियां यहां पर रहती हैं, लेकिन राजपूत बाहुल गांव है।
आइए लोगों से बात करते हैं, पता करते हैं कि इस चुनाव के बारे में, 2024 के चुनाव के बारे में ये लोग क्या सोच रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि चंदनामाल में लगभग 2019 में ये माना जाता है कि बहुत बड़ी प्रतिशत, लगभग एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक वोट यहाँ से भाजपा में गई थी। क्या इस बार भी वही होने वाला है या कुछ बदलाव होगा? आइए बात करते हैं। जी साहब, आपसे बात करते हैं, आपसे बात शुरू करते हैं। आपका नाम साहब? ठाकुर रकम सिंह। हाँ जी, ठाकुर रकम सिंह। ठाकुर रकम सिंह जी, ये बताइए, क्योंकि इस बार मैं दर्शकों को भी ये भी बता दूं कि ये जो गांव है यहाँ पर दरअसल अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, चंदनामाल में एक भी मुस्लिम वोट नहीं है। तो यहाँ पर पता करते हैं कि इस बार क्या रुझान है इस गांव का। साइकिल बज रही है, साइकिल बज रही है। हाँ जी, साइकिल। लेकिन पिछली बार तो अगर मैं गलत नहीं था 19 में तो एक तरफा भाजपा हुआ था। 1868 का पोलिंग हुआ था, 1465 वोट बीजेपी के पास थी यहाँ से। तो वो तो लगभग 75% हो गया, 85% का लगभग। 85%। तो क्यों बदलाव है इतना बड़ा? बदलाव स्वाभिमान, सम्मान और विकास, तीनों में ये लोग फैले हुए। स्वाभिमान में कैसे फेल हुए, सम्मान में कैसे और विकास में कैसे? जो हमारे यहाँ पर जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी, 99% लोग हमारे गांव को उनको पहचान नहीं पाएंगे हमारे यहाँ के सांसद है। पहली बात, कोई इस तरह का आज तक कोई पूरे गांव में आप घूम के देख लो, उनके नाम कोई पत्थर नहीं मिलने का। अगर कोई काम मांगने के लिए भी गए तो उनके पहले जाति पूछते हैं, वो लोग जाति पूछते हैं, ठाकुर हो जी आप, कश्यप हो जी आप, शर्मा हो जी आप, अगर कायदा गुज्जर हो तो काम मिलेगा, अगर कोई और बिरादरी वहाँ काम नहीं मिलता। अच्छा, आपके हिसाब से इतना बिरादरीवाद है उस व्यक्ति में। उसके बाद में उन्होंने जो है एक संघर्ष चला स्वाभिमान का। हम कहते हैं कि वे चाहे मीर भोज जी गुर्जर थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, बनिया थे, किसी भी जाति के थे। कभी राजपूत ने महाराणा जी के सामने राजपूत लिखा, पृथ्वीराज चौहान जी के सामने राजपूत लिखा, शिवाजी महाराज के सामने राजपूत लिखा, किसी ब्राह्मण ने परशुराम जी के सामने ब्राह्मण लिखा। उन्होंने ही गुर्जर क्यों लिखा? वे क्षत्रिय लिख देते उनको, महान योद्धा लिख देते। वो स्वाभिमान का मामला है। विकास का मामला आपको मैंने बता दिया कि विकास के नाम को तो उनके यहाँ कुछ है नहीं, जीरो। उसमें मतलब सारी निधि, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने 5 साल का जो उनका पैसा था निधि लगाई नहीं कहीं, उसको सत्ता के उसमें उसे खा के सारी निधि को गए। आप कह रहे हैं कि एक बीजेपी के सहारनपुर के नेता ने एक लेटर भी लिखा पिछले महीने सीएम साहब को। पर आप कह रहे हैं कि जैसे प्रदीप जी गुर्जर हैं, वैसे तो इकरा भी एक तरीके से गुर्जर ही हैं। राजपूत समाज कभी भी किसी व्यक्ति की जाति नहीं देखता। ठीक है, इकरा गुर्जरों से पहला हमारी राजपूतों की बेटी है। ठीक है। हमारा वो सम्मान, अभिमान राजपूत गुर्जरों से ज़्यादा हमारे लिए है। तो हमने कभी आज तक किसी की बेटी को अपनी बेटी से अलग नहीं मानना। जैसे उनकी बेटी का आपके सामने गुर्जर समझ का तो सम्मान नहीं किया उसका, हमने अपनी बेटी समझ का सम्मान किया। आज तक राजपूत ने किसी की बेटी के सामने। तो आप ये कह रहे हैं कि जाति आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसने काम नहीं किया, प्रदीप ने इसे नाराज है। नहीं, दोनों बात है, दोनों बात। तो मिहिर भोज के कांड से भी, मिहिर भोज का जो आंदोलन था उससे भी ज़्यादा उससे है, बहुत नाराज, ज़्यादा इफेक्टिव है। आपका नाम साहब? मेरा नीटू कुमार कश्यप है जी। नीटू कुमार कश्यप जी। नीटू जी, आपका क्या इस बार चुनाव में लग रहा है रुझान? मेरे यहाँ से तो 90% साइकिल पे वोट जाएगा। आपका वोट कहाँ जाएगा? साइकिल पे जाएगा। साइकिल पे जाएगा। नीटू जी, एक चीज़ बताओ, ठाकुर समाज के बारे में और कश्यप समाज के बारे में बोला जाता था कि यहाँ तो ना बाएं दाएं कहीं नहीं देखते हैं, सीधा कमल की तरफ देखते हैं। आप क्या बदलाव हो गया 5 सालों में? देखो जी, हमने यहाँ 100% ही मान चलो उन्हें वोट दिया था पिछली बार बीजेपी को, लेकिन उन्होंने अभी मेरे यहाँ सामने खड़े भाई जी, ताऊ जी खड़े, अरे वे खड़े शायद उन्हें जानते भी नहीं होंगे, उनका नाम भी नहीं पता होगा। प्रदीप चौधरी का यहाँ सांसद रहे आज तक उन्हें नाम नहीं पता, आज तक इस गाँव में पैर नहीं रखा। अगर कोई आदमी अपनी समस्या लेकर गया तो पहले पूछ ले कहाँ से है, चंदनामाल से है। उन्होंने तो कह दिया हम जब वोट मांगने ही नहीं गए तो आपका काम कैसे कर दे। हमने बिना मांग वोट दी उन्हें, हमारे गांव में वोट मांगने एक बार नहीं आए वो, हमने बिना मांग वोट दी। और हमने जब काम मांगने गए तो ऊपर से जवाब ये मिल जाएगा कि आप जब हमने आपसे वोट ही नहीं मांगी, आपने वोट दी तो मैं आपको काम नहीं करूँगा। अब बताओ नीटू, आप करते क्या हैं? मैं एक वो मजदूर हूँ जी। मजदूरी करते हैं। एक मजदूर के तहत ये बताइए, पिछले 10 साल आपके लिए, क्योंकि 10 साल मोदी सरकार या भाजपा सरकार रही है, 10 साल आपके लिए मजदूरों के लिए कैसे रहे हैं? 10 साल में मजदूरी 100% बढ़ेगी जी, कोई तो 10% बताया, लेकिन 100% मजदूरी, वो महंगाई बढ़ चुकी है। महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी होगी। अगर 10 साल पहले 400 रुपये का सिलेंडर था, आज हमने 1200 रुपये का खरीदा। अब 800 का चुनाव के मध्य 800 कर दे, नहीं तो सिलेंडर फिर हमें 1200 का ही खरीदना। तो मजदूरी भी क्या उस हिसाब से बढ़ी है? मजदूरी कोई नहीं बढ़ी। मजदूरी उस टाइम भी 250 थी, 300 है। 10 साल में 50 रुपये मजदूरी कुल बढ़ी।
बाबा जी आपका, बाबा जी क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रसन्न शर्मा है। अच्छा, पंडित है हम। पंडित जी, पंडित जी ये मेरे को बताइए, अभी चुनाव आ रहा है, अभी तक हमने ठाकुर समाज से किसी से बात करी, कश्यप समाज से बात करी, अब आप पंडित समाज, ब्राह्मण समाज से हैं, कहाँ देख रहे हैं वोट, कहाँ देख रहे हैं इस बार? वोट जो है इस बार भाजपा के खिलाफ जाएगी। ऐसा क्यों बताइए? राम मंदिर भी बना दिया, भव्य राम मंदिर वहाँ अयोध्या में बन गया, पंडित जी उससे खुश नहीं है? ये जो ढंडोरा पिट्टा जाना है, अगर राम मंदिर बन गया जो हो गया, ये ढंडोरा ही गलत है। मैं अगर कोई काम करूँगा और उसका ढंडोरा में ही पिटने लगूँ तो अच्छी बात नहीं है। मेरी बड़ाई कोई और करे तो वह बात अच्छी है। इसलिए हम नाराज हैं। हमें काम चाह, हम किसान हैं, हमें रास्ते भी चाह, हमें कहीं इस गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भी रास्ते चाह। अभी हमारे पड़ोस में तलफरा गांव है, वो जिले सहारनपुर में है, उसका रास्ता बिल्कुल नहीं है, कच्चा पड़ा, ईंट बिछी पड़ी बस। तो आप किसान हैं, यहाँ किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, 13 महीने का इतना बड़ा एक किसान आंदोलन रहा और अभी भी पंजाब हरियाणा की सरहद पर चल रहा है। भाजपा का रवैया उस तरीके से, क्योंकि यहाँ शामली मिल पर भी मतलब लंबे लंबे यहाँ पर हड़ताल हुई हैं किसानों की अपनी भुगतान के लिए, भाजपा का किसानों के प्रति क्या रवैया रहा है? भाजपा जो है वह किसान के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है, किसान के तो बिल्कुल ही विरुद्ध है। हालांकि किसान अपने खेत में ऐसा मंडा हुआ है, अगर कोई नो भी कह देना कि खून की ज़रूरत है फसल में, अपना खून देने के लिए भी फसल में तैयार है। लेकिन सरकार, अरे हमें तो भाई ढोंचा मिला बीज का, मशीन मिली बिलोक को मत है, और वहाँ जो है बिलोक में हाथ पे हाथ धरो बैठे, बिलोक में जाएंगे भाई कुछ आ रहा क्या सरकार की तरफ से? अगजी ना पंडित जी कुछ नहीं आ रहा, तो क्या कमाल की बात है, क्यों नहीं आ रहा भाई? हैं, कुछ भी तो नहीं आ रहा। कोई बस जिंक पिंक कुछ तो भका रख रहे हैं, थोड़ा बहुत किसान तो तू ही भक जा थोड़े काम में, लेकिन भकाने को भी कुछ नहीं भेज रही है सरकार। बिलोक पे जो से 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ हाथ पर हाथ धरो बट्टे जाएंगे भाई, कुछ आ रहा क्या? हाँ, नैनो एक नैनो मेरे घर में 4 धरी कहाँ गिरूँ, फिर एक दिन जाकर नहीं डांट खोल दी चौदी होगी। अच्छा इब जा बोरा घटा दिया, 10 किलो कम हो गया है ना यूरिया? नहीं वो हाँ 50 से 40 किलो। हाँ 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 वो भी घटा दिया, रेट वही है। अच्छा डाया रेट बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। तो इसलिए किसान भाजपा तक बहुत तंग है भाई। चलिए आप बताइए साहब, आपसे बात नहीं हुई, आप बस यही विचार है मेरे भी। आप नाम मेरा नाम संदीप कुमार है जी। संदीप जी, क्या आप किसान हैं, क्या करते हैं? मैं किसान ही हूँ। किसान है। ये बताइए, ये 10 सालों से ये गांव लगभग 100% एक हिंदू गांव है, यहाँ पर ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज, कश्यप समाज सबसे बात हो रही है, सभी कुछ ना कुछ तो नाराज़ ही लग रहे हैं। आपका क्या कहना है, 10 सालों में कैसा रहा है भाई? वह तो सब ठीक है जी, पर इस बार स्थानीय मुद्दे जो हैं वे हावी। तो ये एक्चुअली मैं समझना चाह रहा हूँ, आप भी सभी से ही समझना चाह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि पिछली बार 2019 में तो लगभग लोग कैंडिडेट नहीं देख रहे थे, सिर्फ कमल का फूल और ये देख रहे थे कि भाई भाजपा मोदी को वोट करना है। कैंडिडेट को भी नहीं देख रहे थे, कैंडिडेट भी नहीं देख रहे थे। क्या इस बार वो नहीं हो रहा है? आप लोग की बातें सुन के तो लग, वो नहीं हो पा रहा। जो मोदी जी का जो झूठ था वो जनता समझ गई, बार बार झूठ 19 में भी वही भाषण, 15 लाख देंगे या 21 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 21 में वही भाषण, 22 में वही भाषण, 24 में वही भाषण। किसान क्या है दोगुनी करेंगे, किसान क्या है दोगुनी करेंगे, 14 से आज तक वो दोगुनी क्या और खत्म होगी, जीरो होगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि 2000 रुपये है दे रहे किसान को 4 महीनों में, 4 महीने में, साल में 6000 रुपये दे रहे। अगर आप उसका एवरेज लगाओगे, किसान का एक ड्रम पे 9000 रुपये फालतू चलेगा। तो मतलब एक ड्रम पर 9000 रुपये, यानी 6000 देगा और 3000 हमारी जेब से ले ले। बाकी जो दवाई, बीज, खाद, मजदूरी, ट्रैक्टर, मशीनरी पार्ट्स अगर वे लगाओगे तो हमें सुबह 2000 रुपये हमारे से ले लो उल्टे। 6000 की जगह 7000 पर किसान से। डीजल का भी बहुत बड़ा है। प्रचलन था कि 10 रुपये हर साल करने पे पड़ा जी, 10 रुपये प्रति वर्ष, 50 रुपये के समथिंग बैठ जाओ 5 साल में। इन्होंने कितने बढ़ाए?
10 वर्षों में एक ही बार बढ़ा था पहले, 30 तो रुपये 2 बार बढ़े हैं 30 10 रुपये बढ़ा। अगर वही ये 10 रुपये हर साल ही बढ़ाते ना, तो जो 6,000 रुपये ये एक साल में दे रहे, ये मानिए आपके अगर एक किसान 1000 कुंटल गन्ना पैदा करता है तो उसके कितने पैसे बैठते हैं? 10,000 रुपये। तो ये कोई उसका कोई इफेक्ट नहीं है। जनता सब समझ गई कि हम चूस है, उसको बिस्माने वाले नहीं आती। तो इसे निकाल के ये बताइए जो आप कह रहे थे, मैं थोड़ा सा उस सवाल पर जी आप बोलिए। ऐसा है गरीब जनता, ये गरीब है, हाँ जी। ये तो मच्छरों ने खा लिए बेचारे। मले उसमें कांग्रेस की सरकार में 3 दफा स्प्रे होता था घर घर में, वावती DTC मच्छरों के मारने की दवा, और भाई उसमें 3-3 दफा स्प्रे होता, मच्छर मर जाते, और ये बजाय एक भी दफा नहीं हुआ। क्या कारण है? कैसी सरकार है या किसे दे रही, क्या दे रही? मैं यहाँ दर्शकों को भी बता दूँ, सिर्फ थाना भवन में ही नहीं, पूरे शामली ज़िले में अक्सर यहाँ पर मानसून के समय पर जब बारिशें गिरती हैं तो डेंगू वगैरह के केस बहुत बढ़ जाते हैं बहुत, और उसी को चीज़ को लेकर भी यहाँ पर शिकायत हो रही है कि उसका कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं हुआ जी, बिल्कुल उसका समाधान होना चाहिए। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं यहाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रकम सिंह है। हाँ जी, रकम सिंह जी, क्या करते हैं? मास्टर जी हैं। मास्टर जी मतलब स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सरकारी में, प्राइवेट में? प्राइवेट में। तो आप बताइए, आप जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कैसा रहा है पिछले 10 साल आपके लिए? क्या सरकारी में वैकेंसीज खुली हैं टीचरों के लिए? सरकारी में कोई वैकेंसी टीचरों के लिए नहीं खुली, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है, कहीं कोई रोजगार का स्कोप नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम महंगाई के ग्राफ को देखें, जो सरकार लॉलीपॉप दे रही है हमें कि ना अनाज ले लो, ये ले लो, उसके एवरेज में अगर देखते हैं इसके विपरीत, जैसे कि तेल, दवाई, खाद, मेडिसिन, वो इतनी महंगाई बढ़ा दी गई, गैस सिलेंडर है, सब्जियों में महंगाई है, तो उस हिसाब को अगर हम देखते हैं तो उसके बराबर हम जीरो हैं। किसान बहुत दुखी है। और अगर हम बात करें सरकार की, सरकार केवल यहाँ पे एक दिखावा कर रही है धर्म के नाम पे। उनका मुद्दा है हिंदू धर्म के नाम पे वोट मांगना और कुछ नहीं। अगर हम बात करें अदर सरकारों में, इससे पहले सरकार थी हिंदू धर्म का राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने बनाया, वोट का सिर्फ वो। ये बताइए रकम सिंह जी, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, क्योंकि आप जो कह रहे हैं हिंदू धर्म तो भाई पहले भी था अब भी है, ये अक्सर क्योंकि ये लोग बात करते हैं, और ये एक 100% हिंदू गांव है, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई यहाँ पर अक्सर ये लोग बोलते हैं जो संघ परिवार, RSS वगैरह, जो इनका पूरा मतलब जो इनका जो बीजेपी ही नहीं बट इनके जो बाकी भी संगठन इनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, बजरंग दल, वे हिंदू खतरे में हैं, ये बात अक्सर निकल कर आती है। क्या हिंदू पहले सपा या कांग्रेस के राज में खतरे में होता था? बिल्कुल नहीं। हिंदू वास्तव में अगर खतरे में है तो इस सरकार में है, क्योंकि ये हिंदू को खतरे का डर दिखा के वोट मांगते हैं। वरना अदर सरकारें हैं उसमें तब भी था, हिंदू को कोई खतरा नहीं था, किसी धर्म को कोई खतरा नहीं था। ईमानदारी से मैं अगर सवाल पूछूं, क्योंकि मैं तो बहुत 10 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, पश्चिम यूपी में हमारी टीम भी घूमती है, ये बताइए कि आप में से कितने लोग यहाँ पर ये जो हिंदू मुस्लिम का विभाजन आप कह रहे हैं एक तरीके से जो करने की कोशिश थी, इससे, क्योंकि 2013 में आपके गांव में तो नहीं बट 2013 में एक बड़ा दंगा भी आपके पड़ोस में हुआ था, तो कमाल कांड के बाद, तो ये इस हिंदू मुस्लिम की राजनीति से कितने लोग एक समय में प्रभावित हुए थे पिछले 10 सालों में? सब हुए थे। हम भी हुए थे, तो क्या आप अपने अंदर कोई बदलाव आपको नजर बदलाव आएगा? जब हमारी भूल थी, वो हमारी भूल थी, गलत भूल थी, बरगलाया गया था। बिल्कुल उस झगड़े के कारण कुछ गलत आदमी का जो है प्रभाव बढ़ गया, राजनीतिक लाभ ले गए लोग, और वो ले भी चुके हैं। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, अब किसी झगड़े के धर्म के नाम पे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाएगा। साहब आपका नाम? आप भी काफ़ी देर से खड़े हैं। लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, लाखन जी क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ। आप किसान हैं, चलिए। और एक बार मेरा कपड़े दिखा दिए थोड़ा। जी जी जी, आप बड़े सुंदर सफारी सूट है ना। हाँ जी। तो सरकार की यही दिक्कत है कि किसान अच्छे कपड़े भी ना पहन पावे, खालिस्तान नहीं हो जाएंगे हम बादाम काजू ना खा पावे, हम फल फ्रूट ना खा पावे, हम AC में ना बैठ सके। सबसे बड़ी जो दिक्कत है आज सरकार को, क्योंकि ये सरकार जो है भाजपा की, ये उद्योगपतियों की है, जो 15 मित्र हैं मोदी जी के, उनकी सरकार है। कितनी गाली दें किसान को, इसी नाम पर तो दें, कपड़े अच्छे ना पहने, ये बादाम काजू ड्राई फ्रूट ना खा सकें, ये AC में ना बैठ सकें, इसी चीज़ की तो दिक्कत है ना। तो ये मुझे बताइए, लेकिन आप, मैं अगर आपसे पूछ सकता हूँ, आप भी ठाकुर समाज से? जी। ये मुझे बताइए कि किसान आंदोलन का जो एक रूप, कम से कम बाहर, किसान आंदोलन को हमने भी बहुत करीबी से 13 महीने वहाँ पर हम किसानों के बीच में रहे थे, उनके आंदोलन के बीच में, और उसको समझने की कोशिश करी। जैसे आपने कहा, एक तो एक खालिस्तानी वाला एजेंडा वो बोल देती थी, आरोप लगा देती थी,
दूसरा ये एक आरोप होता था कि अरे भाई ये तो सिर्फ जाट किसान है, बाकी किसान कहाँ हैं? आप ठाकुर हैं, क्या आप भी उस आंदोलन के साथ उस तरह से जुड़े? बिल्कुल जुड़े थे। जो वहाँ बाहर जा नहीं सके था वो आंदोलन के, वहाँ वो मन से, विचारों से, उसका घर बैठ के भी जो अपने खेत में काम करते थे उनका पूर्ण समर्थन था उसमें। या स्थानीय रूप से आप जुड़ रहे थे पंचायत? हाँ, पंचायत करी हमने बहुत करी। दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि बीजेपी, आरएसएस इसके माई बाप हैं। ये दूसरे धर्मों से नफरत करने वाली पार्टी है। फिर भी बीजेपी, पुरानी बीजेपी बहुत अच्छी बीजेपी हुआ करती थी। उसके बाद वो दौर आया जब बीजेपी में ऐसे लोग मुख्य भूमिका में आ गए जिन्होंने, जिस प्रदेश के वो सीएम हुआ करते थे उनको बहुत अच्छी तरीके से आग में झोंक दिया था। जी हाँ, मैं बात गुजरात की कर रहा हूँ। उसके बाद बीजेपी के बहुत से लोग, मोटा भाई, गंजा भाई, योगी जी, मोदी जी, बहुत सारे केसेस थे इन पर, हत्या से बलात्कार तक। आपको याद होगा एक बार जब जज लोया ने सख्ती की थी तो हम अदालत में हाजिर होने के लिए इनमें से एक को, तो वो तारीख आने से पहले पहले जज लोया का कत्ल कर दिया गया था और उनको भेजा भी गया था उनके पैतृक गांव में। उन घर वालों को बताया भी नहीं गया था जहां वो रहते थे, और वजह बताई गई थी हार्ट अटैक। और उनके घर वाले चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारा पति या उसका बेटा कह रहा था मेरा बाप इतना कायर नहीं हो सकता। बहरहाल ऐसे ही वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। जी हाँ, इतिहास में पहली बार न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्यों? उन्होंने साफ कहा था कि उनकी जान को खतरा है। फिर मोदी ने उनको अपने कार्यालय बुलाया, पता नहीं क्या पिलाया क्या नहीं पिलाया, और वो अपने काम पर लौट गए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे यहाँ कोर्ट भी दबाव में चल रही है, उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव है। और जब कोर्ट दबाव में चल रही है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा, तो कोर्ट में फैसले भी वही होंगे जो बीजेपी चाहेगी। और फिर कोर्ट के वही न्यायाधीश बाद में चुनाव आयोग में बैठकर मलाई खाते हैं। और उन्होंने चुनाव आयोग के नियम को बदलकर 2 चुनाव आयुक्त सत्ताधारी पार्टी चुनेगी, ऐसा एक नियम बना दिया है। जैसे चुनाव जो आयोग जो है वो इनकी बी टीम नहीं, इनकी पत्नी बन गई है। जहाँ चुनाव आयोग इनकी पत्नी है, कोर्ट इनके सारे पे चलती है, उस देश में जनता कहीं भी जाए, लेकिन अगर ये 400 पार की ताल ठोक रहे हैं तो गेटिंग और सेटिंग बहुत अच्छी तरीके से है, या फिर बहुत अच्छी तरीके से होगी। हाँ, अगर चुनाव पारदर्शी तरीके से करा दिया जाए तो मोदी को हारने में, मोदी चुटकियों में हार जाएगा। बीजेपी पार्टी का पता भी नहीं चलेगा कहां गई। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि गेटिंग और सेटिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी, इसलिए ये 400 पार की ताल ठोक रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर पारदर्शी तरीके से सब कुछ हुआ तो बीजेपी इज नथिंग, बीजेपी बिल्कुल जाने वाली पार्टी है और चली जाएगी। लेकिन और गेटिंग और सेटिंग अगर चली तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये दोबारा पलट कर आएगी और पता नहीं उससे भी आगे पलट कर आएगी और उससे भी ज्यादा जुल्म करेगी। यही है बस वो 400 पार की जो क्रोनोलॉजी है, बस यही है वो सब कुछ। फ्रेंड्स, अगर वैसे आप मेरी बात समझ गए होंगे। हाँ, अगर पारदर्शी चुनाव हुए तो हार जाएंगे, ये अंधभक्तों को भी समझ जाना चाहिए। लेकिन चींटी को चींटी की गोद में बिठाना और अंधभक्त को समझाना बड़ा मुश्किल है। और उनकी बातें सच साबित भी इसलिए हो रही हैं क्योंकि गेटिंग और सेटिंग बड़ी जबरदस्त है। बहरहाल क्या होने वाला है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। लेकिन इतना तो हम महसूस कर चुके हैं जितना हम कह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ